वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹399.86 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹19.39 फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹399.58 फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹4.45 सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹360.76 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर लेवी में ₹3.88 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल पर ₹28.69 फ़ी लीटर लेवी आयद कर दी गई। डीजल पर इससे पहले लेवी 0 थी। नोटिफिकेशन जारी। देखें आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है, उसके अंदर जैसे हुकूमत ने पहले सब्सिडी दी थी, अपने और कट करके मजीद सब्सिडी दें। लोगों की अंदर बाइंग पावर नहीं है इतना। चाहे सोशल मीडिया से खबर चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, रूटीन ऐसी थी इतनी रहनी, कोई फायदा नहीं होना। पेट्रोल महंगा होना है, इस वजह से लोग अभी डलवा रहे हैं। हुकूमती फैसले से पहले कीमतें बढ़ने के खदशे पर पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी महकमा पेट्रोलियम के मुताबिक 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म की बसों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ पार कर गया। खलीज ओमान में दाखिल जहाज़ 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। PNSE ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं और ईरान मुआहिदा करना चाहता है। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी सदर की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जिक्र। कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाईं, पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसमें शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। कहा, यह पहला मौका नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल तबकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो ख़ुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के साथ दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला मोहम्मद में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज के ग्रोह को निशाना बनाया। खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर भी खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज को हलाक कर दिया गया। पाक अफगान सरहद पर फितना अल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके आईनी तरमीम की, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मसूद चिश्ती की ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुडिशल कमीशन एक आईनी शिक के तहत बनाया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर सियासत नहीं करने देंगे। सिविल जज का लाहौर से रहीम यार खान ट्रांसफ़र हो जाता है, क्या कभी सिविल जज ने कहा वो घर से दूर नहीं जाएगा? इस्लामाबाद के जजेस को भी दीगर इलाकों में जाकर काम करना चाहिए। ये तासुर गलत है कि ट्रांसफ़र का मकसद अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी इसफहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। नतंज और फर्दू के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इसफहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रॉसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये पेचीदा अमल होगा। अब नए हुरमुज़ खुलवाने के लिए अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि मुताल्लिक़ा ममालिक को एक नए मुआहिदे के लिए राग़िब करें। नए मुआहिदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि हुरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। ट्रंप ने ईरान अमरीका जंगबंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा, ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी ईरान और यूक्रेन के मामले पर फ़ोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई को नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप से 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंग बंद करने की पेशकश भी कर दी। 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे से अमरीका भी मुतासिर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमरीका में पेट्रोल की औसल कीमत 8 सेंट इजाफे के बाद $4.30 फ़ी गैलन हो गई। डीजल की औसत कीमत $5.50 फ़ी गैलन देखी गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जंग के बाद से डीजल की कीमतों में 46% इजाफा हुआ, जबकि अमरीकी ड्राइवर्स के अखराजात भी 44% बढ़ गए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के इलाके खाना में फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद। लबनानी मीडिया के मुताबिक लबनान में इसराइली हमलों में आज शहादतों की तादाद 16 हो गई। इसराइल का गजा के लिए इमदादी काफिले में गिरफ्तार गजा फ्लोटिला अरकान को यूनान भेजने का फैसला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने पहले कहा था कि गिरफ्तार 175 फ्लोटिला अरकान को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूनानी हुकूमत के साथ मुआहिदे के बाइस इन अफराद को चंद घंटों में यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या झगड़े के दौरान पेश आया। वाक़े से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात जारी। और HPL PSL के दूसरे एलिमिनेटर में पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्स बैंक का मुकाबला 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। फातेह टीम इवेंट के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।